एज वेल एज हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन एक सिस्टम की कमी है। उस सिस्टम को लेकर के आज हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे, व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हमारे यहाँ पे सारे टीचर्स जो मुझे सुन रहे हैं, दे आर ऑल एकेडमिक टीचर। एकेडमिक टीचर वो होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट को टीच करते हैं। उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एसएस, एसएसटी, ईवीएस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट। अगर टोटल देखा जाए तो 67 सब्जेक्ट होते हैं हमारे लास्ट में जब हम पीएचडी करते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेशन ऑन मी। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज बताएंगे कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन कैसे काम करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि बच्चे प्रेजेंटेशन कर रहे थे अपने आप को। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत कोशिश करते हैं टीचर, लेकिन दे कांट प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते अच्छे से अपने आप को। उनकी जो एक यहाँ पे आकर के बोलने की जो कैपेसिटी होती है काफी डाउन होती है। ये आपके आईक्यू पे डिपेंड नहीं करती है, आपके सीक्यू पे डिपेंड करती है, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव क्वोशेंट, राइट। आईक्यू आपको पढ़ाता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो फिर भी यहाँ आके ना बोल पाए, ऐसा हमेशा देखा गया है, राइट। आज हम एक ब्रेन साइंस को लेकर, ब्रेन एजुकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों के लिए ये पहली बार आप सुन रहे हैं मुझे कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के कितने भाग होते हैं और ब्रेन के जो अलग अलग भाग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जिनको हम एक रिस्पेक्ट तरीके से बोलते हैं, ब्रेन के पार्ट्स को लोब्स बोलते हैं। तो लोब्स कैसे काम करते हैं? तो बेसिकली ब्रेन के पार्ट होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं ब्रेन, राइट। एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन होते हैं, हम सारी की सारी एजुकेशन हमारे लेफ्ट ब्रेन से करते हैं। जैसे कि आप सारे बच्चे अपना लेफ्ट हैंड उठा के अपने ब्रेन को ऐसे पकड़े प्लीज। लेफ्ट ब्रेन आपका ये इस साइड वाला हाथ, आप मुझे जब देख रहे हैं, आपका जो इस साइड वाला हाथ है ये आपका लेफ्ट है, मेरा इधर वाला लेफ्ट है, राइट। तो जो आपका लेफ्ट वाला भाग है, ये आपका लेफ्ट पार्ट जो होता है, लेफ्ट ब्रेन होता है। इससे हम जब स्कूल में एंट्री करते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के या 2.5 साल के या 4 साल के, जब भी हम स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होते हैं। और जैसे टीचर कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लेफ्ट ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल हैं वो डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को कैच करना स्टार्ट करते हैं, राइट। अब यस छोड़ सकते हैं आप। अब राइट साइड में आ जाओ। आपका जो राइट वाला पार्ट है ये आपको मोबाइल दिखाता है बहुत ज्यादा, क्लियर है। जो बच्चे मोबाइल देखते हैं वो राइट ब्रेन से देखते हैं, और आप पढ़ाई करते हैं तो कौन से ब्रेन से करते हैं? लेफ्ट ब्रेन से। और मिड ब्रेन का काम क्या है? मिड ब्रेन का काम है जब रात को आप लोग थक जाते हैं और आप निद्रा अवस्था में होते हैं, तो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों रेस्ट पोजीशन में, स्लीप पोजीशन में आ जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। सोने का मतलब होता है जब ब्रेन का बॉडी से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए, बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाए हमारा ब्रेन का कनेक्शन, तो इट मीन्स हमें नींद आ गई है। नींद आने का असलियत में हमें पता कैसे लगता है, रियली हमें आइडिया कैसे आता है? जैसे हम सोते हैं तो सोते हुए हम देख नहीं सकते, सोते हुए हम सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते। इट मीन्स हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो काम करना छोड़ गई हैं, तो हमें नींद आ गई है। वैसे आंख बंद करने से नींद कभी नहीं आती। आपका ब्रेन पहले सोता है, फिर आपके जो डिवाइस है, दे आर ऑल डिवाइस। जैसे कि हमारे आंख है, कान है, नाक है, हम सब कुछ बॉडी के अंदर जो भी लगा हुआ है ये सब आपके डिवाइस हैं। लेकिन एम्पलीफायर कौन है? ब्रेन। ब्रेन आपका ट्रांसफार्मर है। ब्रेन आपको लाइट देता है, ब्रेन आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, ब्रेन आपको सिग्नल देता है, ब्रेन आपको एजुकेशन कराता है, ठीक है। ब्रेन आपको किसी भी अच्छे और बुरे काम को करने के लिए आपको इंस्पायर करता है। अब कैसे करता है उस पे आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम रात को सो जाते हैं तो लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आते हैं, और ब्रेन का कनेक्शन बॉडी से जैसे भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हमारे जो न्यूरॉन सेल है वो एक ट्रैफिक की तरह काम करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक पे, रोड के ऊपर ट्रैफिक चलता है, तो रात को
बाकी कंट्रीज के अंदर देखा आपने 11 बजे सारे ट्रैफिक बंद हो जाते हैं, वहीं जहां भी 11 बजे जो ट्रैफिक जहां भी खड़ा होगा वहीं पे क्लोज हो जाता है, वहीं बंद करके ड्राइवर सो जाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा रूल्स अलग हैं, वो चलते रहते हैं दिन रात, इसलिए ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, राइट। एक रूल रेगुलेशन से अगर बच्चा पढ़ाई करे, अगर ट्रैफिक चले, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। हम लोग भी एक्सीडेंट क्यों होते हैं, हम लोग है ना हमारे करियर से एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमने बहुत अच्छी एजुकेशन करी, हम अगर स्कूल टाइम में अगर स्टार्टिंग के अंदर ही बहुत अच्छी एजुकेशन करना स्टार्ट करें, तो लास्ट में जाके जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या आईआईटी की तैयारी करते हैं या फिर हम जेई मेंस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं या हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे है ना स्कूलिंग और कॉलेज में तो पढ़ते नहीं है और फिर वो दिल्ली चले जाते हैं अपना बैग उठा के, या फिर वो कोटा सीकर चले जाते हैं, तो वहां पे दिखाते हैं अपना दमखम। लेकिन जो स्कूल एजुकेशन है ना, इससे बड़ी कोई एजुकेशन नहीं है। दिस इज योर बेस, आपका ये फंडामेंटल बेस है बिल्कुल। अगर आप इसके ऊपर कमांड नहीं बना पाते, तो आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि आप किसी भी किसी कंट्री में किसी सिटी में जाके आप अपनी एजुकेशन हायर एजुकेशन करते हैं या अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे आप कुछ कर लोगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। लेफ्ट और राइट का मैंने बता दिया कि लेफ्ट ब्रेन से हम एजुकेशन करते हैं और राइट ब्रेन से एजुकेशन को छोड़कर जितने भी काम बचते हैं आपके, ये आप मान के चलिए कि आप अगर गेम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं या कुछ भी अदर एक्टिविटी करते हैं, तो सारा आपका राइट ब्रेन का काम रहता है। लेफ्ट ब्रेन हमेशा पढ़ाई कराता है सिर्फ, राइट। तो आप मोबाइल देखते हैं तो इट मीन्स आपका पढ़ाई से ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो आप कहीं न कहीं राइट ब्रेन से काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज के जमाने में अगर एज ए स्टूडेंट करियर की बात करें, तो आपको सबसे ज्यादा कौन से ब्रेन की नीड है? आपको लेफ्ट ब्रेन की नीड है, राइट। अब मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन रात को ड्रीम्स लेता है। क्या करते हैं? मिड ब्रेन जस्ट एक ग्लास की तरह होता है, शीशे की तरह होता है। जैसे यहाँ पे एक ग्लास लगा हुआ है, हमें उधर की बिल्डिंग और इधर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तो जो हमारा मिड ब्रेन होता है एक ग्लास की तरह काम करता है, शीशे की तरह काम करते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। जब राइट ब्रेन को किसी सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है लेफ्ट ब्रेन से, तो राइट ब्रेन लेफ्ट की हेल्प से वो कोई ना कोई सिग्नल को कैच करके किसी भी प्रकार का एग्जीक्यूशन करता है, राइट। तो मैं सीओ एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया, सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया, पिछले हम 4 साल से इंडिया के अंदर लगभग 150 स्कूल के बच्चों को ट्रेंड बना चुके हैं। अब ट्रेंड किस तरीके से बना चुके हैं? हमने बच्चों को ब्रेन ट्रेंड बनाया है, राइट। आज टीचर्स लोग थोड़ा फोकस करें इस बात पे कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है हमारे स्कूल के अंदर, वो बच्चा हमेशा इंटेलिजेंट बना रहा। जो बच्चा मीडियम है वो हमेशा मीडियम बना रहा। जो बच्चा लोअर कैटेगरी का बच्चा वो हमेशा लोअर कैटेगरी का बना रहा। टीचर्स ने अपना जो सिलेबस है वो पूरा कराने तक की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि 45 मिनट्स के लेक्चर में हम ब्रेन पे काम कर ही नहीं सकते, राइट। ब्रेन पे काम करने के लिए एकेडमिक एजुकेशन की नीड होती ही नहीं है। ब्रेन पे काम करने के लिए ब्रेन इंजीनियरिंग की नीड होती है। ब्रेन इंजीनियरिंग क्या होता है? ब्रेन इंजीनियरिंग से टेक्नो एजुकेशन का इस्तेमाल करके जापान के अंदर ये टेक्नोलॉजी बहुत ही फेमस है। 2017 से डॉक्टर रॉबर्ट ख्यानसो ने इस टेक्नोलॉजी को हर स्कूल के अंदर इंप्लीमेंट करके जापान के हर बच्चे को मेरिटोरियस कंडीशन में लाके रखा गया है। आज अगर 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 हम जापान की बात करें, तो जापान का एजुकेशन 100% है और वहां का एम्प्लॉयमेंट 97% बच्चे वहां सक्सेस की कंडीशन की रेट में है। जो बच्चे एजुकेटेड हैं उनको 97% बच्चे वहां पे जॉब लगते हैं, ऑलमोस्ट सक्सेस होते हैं। लेकिन यहाँ हम इंडियन एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे दिखाते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने इसका एक्यूरेट आंकड़ा देखा है 32% बच्चे यहाँ सक्सेस होते हैं, बाकी बच्चे ऑन रोड हैं। आप जैसे बच्चे अच्छे स्कूलों से पढ़ करके, अच्छी एजुकेशन लेकर के, अच्छा एक्सेंट लेकर के, अच्छी इंग्लिश आपको आनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप आज के जमाने में हमारे इंडिया के अंदर इंग्लिश एक्सेंट का बहुत ज्यादा महत्व है। आपकी एजुकेशन भी बहुत मायने रखती है, लेकिन आपका एक्सेंट जो है, आपका लैंग्वेज है, बहुत बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे स्कूल के अंदर दाखिला आपने ले रखा है, कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि मैं अगर यहाँ से उस स्कूल में होता तो बहुत अच्छी एजुकेशन कर लेता। एजुकेशन किस चीज पर डिपेंड करती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका लेफ्ट ब्रेन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम एजुकेशन पे बात करने आए हैं। ब्रेन एजुकेशन जो है लेफ्ट ब्रेन पे डिपेंड करती है टोटल। हमारे ब्रेन के अंदर जब हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज का मतलब हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश ब्रेन का कौन सा भाग पढ़ाता है? अगर कोई बच्चा एक बार आके मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे कि किसी ने आज तक पढ़ा हो कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ब्रेन का कौन सा लोब है जो हमें लैंग्वेज पढ़ने के लिए एग्जीक्यूट करता है, सपोर्ट करता है। कैन एनी स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन हियर? यस,
या कोई भी टीचर, बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ा हो कभी? देखो हमारे इंडियन एजुकेशन के अंदर दुर्भाग्य है हमारा, अगर हम ब्रेन की एजुकेशन की बात करें तो साइंस के अंदर, यहाँ साइंस बायोलॉजी के टीचर या साइंस के टीचर हैं उनको भी पता है, यहाँ केवल एक पेज है ब्रेन के ऊपर, सिर्फ एक पेज लिखा गया। मैंने 18 किताबें पढ़ी है, लगभग 400 पेज की एक बुक मैंने पढ़ी है ड्यूरिंग कोर्स। तो उसमें देखा मैंने कि रियल में हम जो है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ब्रेन के अलग अलग लॉब्स होते हैं, उनको पढ़ने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर है? अगर पॉसिबल है तो सर 20 मिनट का टॉपिक रहेगा, बच्चे बैठ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि खड़े होने के बाद है ना हमें लगभग 70% चीजें समझ में आती हैं। जब तक हम रिलैक्स कंडीशन में नहीं बैठेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वो है ना, रेत वगैरह होगा यहाँ पे। ओके चलो, कैन यू लिसन मी 20 मिनट्स? ओके चलो हम डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करके चलते हैं। क्लियर? देखो मैंने बताया कि लैंग्वेज हम कौन से पार्ट से पढ़ते हैं। ब्रेन का हमारा एक पार्ट होता है, आप सारे बच्चे लेफ्ट हैंड को उठा के, लेफ्ट जो ईयर है हमारा, कान है, इसके चारों तरफ ऐसे लगाए। ये वाला जो भाग होता है इसको हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल, TEMPORAL। टेम्पोरल लोब का काम है किसी भी भाषा को स्टडी कराना। क्या काम है? किसी भी लैंग्वेज को स्टडी कराना, राइट? तो आपका टेम्पोरल लोब जो है आपको किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम सीधा सीधा आते हैं कि इंग्लिश की बात है, हिंदी की बात है, संस्कृत की बात है। संस्कृत शायद नहीं पढ़ पा रहे होंगे आप लोग, तो हिंदी और इंग्लिश बेसिकली हमारी लैंग्वेज अक्सर हम पढ़ रहे हैं, राइट? अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश में वीक है या इंटेलिजेंट है या मीडियम कंडीशन में है, तो कोई बच्चा बता सकता है अपनी क्लासेस मैक्सिमम कौन सी क्लास है? 8th क्लास। ओके 8th क्लास में जैसे कि मॉनिटर बनाया हमने, कोई मॉनिटर इसलिए बनाते क्योंकि वो शार्प इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ठीक है? कोई मॉनिटर बता सकता मुझे कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट क्यों होता है, वीक क्यों होता है, या फिर वो डल कंडीशन में क्यों होता है? यस, वहीं से बता सकता कोई बच्चा? चलो इंग्लिश टीचर कौन है? यस सर, प्लीज कम ऑन। थोड़ा सा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक बच्चा इंग्लिश के अंदर अपनी कमांड अच्छे से बना पा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो मीडियम कंडीशन में है, कुछ ऐसे कि जो डल कंडीशन में है, और हमने जोर लगा लिया लेकिन उनकी कंडीशन अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई। इसका मेन रीजन मैं जानना चाहता हूँ आप। सर जो मुझे लग रहा है वो बेसिकली यही लग रहा है